इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सीमेज कॉलेज के कैंपस टूर निकले हैं। तो आइए आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये है सीमेज कॉलेज का एंट्रेंस गेट, जहाँ से आप सीमेज के कॉलेज के बिल्डिंग में आप एंट्री करते हैं। तो आइए दिखाते हैं आप लोगों को सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके। और ये जो एरिया है ये रिसेप्शन हॉल है, जहाँ से आप फैकल्टी के बारे में पूछ सकते हैं। सारा चीज़ क्लासेस चल रही है नहीं चल रही है, कौन सा शेड्यूल किस क्लासेस के लिए की गई है, सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और इधर जो ये है हमारा सीमेज कॉलेज का वेटिंग हॉल, जहाँ से आप वेट कर सकते हैं। कोई एडमिशन के लिए आए हैं, कुछ इंक्वायरी के लिए आए हैं, तो यहाँ से आप बैठ के आप सर से बातचीत कर सकते हैं। सारा चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। और इधर इधर सर हमारे कॉलेज के डीन हैं, उनका ये ऑफिस है। और इधर सर का ऑफिस सारे हैं। और इस एरिया में हमारे नीरज सर का ऑफिस है। आइए एक बार देख लेते हैं। तो ये जो है प्रिंसिपल सर का रूम है। तो आइए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं सीमेज कॉलेज का लाइब्रेरी जो है। ये सीमेज कॉलेज का लाइब्रेरी। तो ये रहा आप लोगों का सीमेज कॉलेज का लाइब्रेरी, जो कि बहुत सारा बुक से भरा हुआ है। और आपको अगर मतलब कि एक शांति वातावरण चाहिए, कई क्लासेस में अगर क्लासेस नहीं हो रही है या किसी कारणवश सर नहीं आए, तो आप यहाँ से आसानी से आके पढ़ सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब एक शांति का माहौल यहाँ पाएंगे। यहाँ पे सर है हमारे। तो सर यहाँ जो सर जो स्टूडेंट सब आते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे किस टाइप का बुक मिल जाता है या सारा बुक मिल जाता है, कुछ आप बताइए। जो भी कोर्स से रिलेटेड है, जैसे आईटी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, सारे बुक यहाँ पर अवेलेबल हैं। बच्चे यहाँ आते हैं ना, जो बुक मांगते हैं अवेलेबल होता है, उनको दिया भी जाता है। और घर पर ले जाने के लिए भी उनको इशू रिटर्न की भी सिस्टम इनको दिया जाता है। थैंक यू। तो जैसा कि सर ने बताया कि सारे बुक इशू किया जाता है यहाँ से। और आप यहाँ पे चाहे तो बैठ के पढ़ भी सकते हैं, या अगर आपको जिस बुक से इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप घर भी ले जा सकते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर आप वापस उन्हें यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं बहुत सारी बुक। आइए कुछ बुक देखते हैं यहाँ पे किन किन चीज़ों का बुक है। तो यहाँ आपको सारे बुक जैसे कि देखने को मिल रहा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, सी प्रोग्रामिंग का, इंग्लिश वगैरह सब, मोटिवेशनल सब बुक आपको यहाँ बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिए, ये बुक है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जो कि इस तरह का बहुत सारे बुक आपको बहुत सारे राइटर के मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिफ्ट की भी सुविधा है। अगर आपको जाना तो लिफ्ट से भी जा सकते हैं, और स्टेज सीढ़ी भी है, सीढ़ी से भी आप जा सकते हैं। आइए दिखाते हैं और आगे क्लासेस कैसे चलते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारे सीमेज कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर है। और ये गार्ड साहब है जो कि यहाँ पे सीमेज कॉलेज के गार्ड है और सारा चीज निगरानी रखते हैं। तो आइए हम लोग दिखाते हैं क्लास के बारे में, कैसे क्लासेस चलती है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, क्लासेस अभी चल रही है, रन हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और इधर आइए, बहुत सारी क्लासेस है, इधर भी क्लासेस चल रही है। यहाँ पे क्लासेस चल रही है अभी। और कुछ बच्चों को भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो कि मतलब गरीब बच्चे होते हैं, जो कि मतलब पैसा नहीं कहीं से जुगाड़ कर पाते हैं, वो सब बच्चों को भी यहाँ पढ़ाया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाने का इच्छा है शाम के टाइम में, तो 1 से 2 घंटे तक यहाँ सीमेज कॉलेज में पढ़ाया जाता है। और क्लासेस चलते हैं। तो अभी हम लोग सीमेज कॉलेज के सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। अभी क्लासेस कुछ खत्म हो गई है, कुछ क्लासेस चल रही है। किसी का क्लासेस 8 बजे से स्टार्ट होता है, तो ये 2 बजे तक, 1 बजे तक। फिर सेकंड शिफ्ट वाला क्लासेस कुछ 4 बजे तक चलती है, कुछ 5-6 बजे तक चलती है। तो सारा क्लासेस अभी खत्म हो गया, तो कुछ क्लासेस अभी बाकी है, कुछ क्लासेस चल रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इधर भी कुछ क्लासेस अभी चल रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ सर पढ़ा रहे हैं और अभी क्लासेस चल रही है। तो ये है हमारे सीमेज कॉलेज की फैकल्टी रूम। हर फ्लोर पे एक फैकल्टी रूम दिया गया है, ताकि अगर सर मतलब कि रेस्ट करना चाहे, और फिर मतलब कि अगर लंच वगैरह करना चाहे, तो ये हमारा फैकल्टी रूम है, जहाँ सर सब और मैम सब रेस्ट करते हैं। अगर कोई क्लासेस नहीं होती है, फिर अगर लंच वगैरह करना हो तो सर सब यहाँ वेट करते हैं।
ये हमारे सीमेज कॉलेज का एक क्लासरूम के बारे में बताते हैं। आइए अंदर से देखते हैं क्लासरूम कैसा है, क्या है, सारा चीज आपको दिखाते हैं। अंदर का कैसा फैसिलिटी है, सारा चीज आपको दिखाते हैं। तो ये रहा सीमेज कॉलेज का क्लासरूम, देख सकते हैं कितना बड़ा क्लासरूम है और यहाँ पे सारी चीज की व्यवस्था है। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे प्रोजेक्टर का व्यवस्था है, लाइटिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन है, एसी की व्यवस्था है, पोडियम है जहाँ से आप लोग इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से सब डिबेट का कंपटीशन किया जाता है। इंग्लिश बोलने में किसी को अगर दिक्कत होता है तो वो सर उन बच्चों को यहाँ पोडियम पे बुला के भाषण दिलवाते हैं, स्पीच दिलवाते हैं, ताकि उन बच्चों का हेजिटेशन, सबसे बात है कि मैंने हेजिटेशन दूर करने का एक ही उपाय है कि स्टेज पे आके बुलाया जाए, तभी हेजिटेशन दूर हो सकता है। उन बच्चों को यहाँ पोडियम पे बुलाया जाता है सर जब बच्चे, ताकि हेजिटेशन दूर किया जाए। चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है। अभी हम लोग चलते हैं सीमेज कॉलेज का लैब, देखते हैं क्या फैसिलिटी है सीमेज कॉलेज के लैब में। तो आइए हम लोग देखते हैं सीमेज कॉलेज का लैब। तो अब हम लोग लैब आ गए हैं, लैब में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी है लैब में और सर से भी बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आइए। तो ये रहा हमारा सीमेज कॉलेज का लैब, जो कि एक बहुत ही शानदार है। बच्चे सबको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए लैब की सुविधा दी गई है। यहाँ पे टीचर फैकल्टी की सुविधा दी गई है और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, जो कि सर कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ सवाल देते हैं और सारे बच्चे उन्हें सॉल्व करते हैं। जो भी दिक्कत आती है सर उन्हें बताते हैं। तो सर बताइए कि बच्चे जो कि वीक रहते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में रहते हैं, तो उन बच्चों को प्रोग्रामिंग करने में कुछ दिक्कतें आती, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? दिक्कत तो आती है बच्चों को, इस तरीके से उन्हें कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है। यहाँ ब्लैक बोर्ड दिया हुआ है, ब्लैक बोर्ड में मैं नोट देता हूँ, जैसे कैलकुलेटर हो गया, फिर मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेटर में काम किया जाता है, कैसे उस कैलकुलेटर में आप कोडिंग कर सकते हैं, कैलकुलेटर की आप कोडिंग कर सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज भी है और इसमें सॉफ्टवेयर भी डाला हुआ है, पाइथन के लिए अलग से है, C++ के लिए अलग से, जावा के लिए अलग है, हर एक सिस्टम में डाला हुआ है। तो बच्चे अगर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे मैं इन्हें वर्क भी देता हूँ, शॉर्ट वर्क्स। तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि जो बच्चे वीक रहते हैं, जो कि नहीं कोडिंग कर पाते हैं, उन्हें सर हेल्प करते हैं, बताते हैं कैसे कोडिंग किया जाता है, कैसे स्टार्ट होते हैं। और जो बच्चे की ऑलरेडी जानते हैं कोडिंग और जो क्लासेस करवाई जाती है, जावा C++ का क्लासेस जो कि रन होती है हमारे कॉलेज में, उन बच्चों को लैब का जो पीरियड रहता है, लैब में वो आके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। सर उनके लिए हेल्प करते हैं, जो उनको प्रॉब्लम रहती है। यहाँ बोर्ड है, बोर्ड लगा हुआ, वहाँ सर क्वेश्चन लिखते हैं, वहाँ क्वेश्चन लिख के सब बच्चों को सॉल्व करने के लिए देते हैं। और जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, सर से डायरेक्टली आके पूछ लेते हैं कि किसमें दिक्कत आ रही है, सर उन्हें हेल्प करते हैं। और यहाँ पे सारे सिस्टम में C++, जावा सारा का आईडी इंस्टॉल किया हुआ है, सारे बच्चे आसानी से कर पाते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग 100 से 200 पीसी लगा हुआ है, ताकि कोई बच्चा को दिक्कत ना हो कि वो लैब करने में कोई परेशानी आ रही हो, कोई बच्चा कर रहे हैं, कोई बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक विशेष खास रूप से देखा गया है और उन्हीं को देखते हुए सारे पीसी को यहाँ इंस्टॉल किया गया है। हाल ही के कुछ दिन पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे कॉलेज में विजिट किए थे, जिसमें कि 41 बच्चों का सिलेक्शन किया गया। जो भी बच्चे थे वो सारे 3rd ईयर के थे। उन बच्चों का अभी हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है उत्तर स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे कि हम लोगों ने अभी लैब का पूरा देख लिया, कैसा व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, फैकल्टी का यहाँ पे क्या व्यवस्था है, सारा चीज़ आप लोगों ने देख लिया। जो बच्चे कोडिंग कर नहीं कर पाते, जो बच्चे कोडिंग कर पाते हैं, उनको क्या हेल्प सर से मिलता है, सारा चीज़ हम लोगों ने अभी देखा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कैंटीन के बारे में, देखते हैं कैंटीन की सुविधाएं को देखते हैं। तो आइए एक बार ले चलते हैं कैंटीन की ओर। तो ये है हमारे सीमेज कॉलेज का कैंटीन और आप लोग आके देख सकते हैं कैंटीन में क्या क्या सुविधाएं हैं, बच्चों को क्या क्या खाने का प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ मिलता है। अगर कहीं बच्चे को कोई जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आके वो ब्रेकफास्ट, लंच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैंटीन में क्या क्या सुविधाएं हैं। सीमेज कॉलेज का कैंटीन जो है, तो यहाँ पे क्या क्या बच्चों को खाने में मिलता है? यहाँ पे सब चाय, कॉफ़ी,
समोसा, लिट्टी, चाउमीन, मैगी। तो यहाँ से चाय लिट्टी वगैरह मिलता है जो कि अन्य दुकानों पे जो मिलता है उससे सस्ता होता है या उसी रेट में होता है या उससे महंगा होता है। जैसा कि बता रहे हैं हमारे चाचा की कैंटीन में जो है कि जो सेम रेट जो कि आप दुकान में जो लेंगे समोसा चाय वगैरह तो आप उसी रेट में आप यहाँ भी ले सकते हैं ताकि और ये जो कैंटीन का व्यवस्था किया गया ताकि बच्चों को कहीं दूर जाने की कोई दिक्कत ना हो, वो खुद यहाँ आके सारा चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कैंटीन का मेन्यू मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप लोग रेट सारा देख सकते हैं। Good evening all of you. My name is Bipin Kumar from Simej College, Patna, and I am doing BCA course from Simej College. And today we will talk about the Simej College, why everyone should take admission in Simej College after 12. It is good or it is bad. We will talk everything, every part about Simej College. And here is our friend. He will ask some question, and we will give the answer on the basis of his question. For that, you can clarify whether you should take admission or not. So, okay, विपिन, तो सीमेज में ही एडमिशन क्यों लिया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा सीमेज कॉलेज जो कि बिहार का नंबर 1 कॉलेज बन चुका है और अभी हाल ही में उत्कर्ष बैंक आई थी जो कि कल ही 41 स्टूडेंट को सेलेक्ट की है। उसके कुछ दिन पहले ही विप्रो का आया हुआ था जिसमें कि लगभग 100 से 125 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो अभी एडमिशन क्यों लेना चाहिए ये मेन पॉइंट है। तो अभी 3rd ईयर कंप्लीट होने के कगार पर है और बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है और पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था और अभी 3rd ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ और बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। इस बेसिस पे सीमेज में एडमिशन लेना चाहिए। 3rd ईयर आते आते सारे बच्चों का प्लेसमेंट लगभग हो जाता है। अगर वो क्लासेस डेली करती है या करता है तो बच्चे कुछ करें या ना करें, सिर्फ अगर वो क्लासेस करता है तो उनका डेफिनेटली है कि प्लेसमेंट होगा ही होगा। तो टोटल क्लास किया जाए तो उसका प्लेसमेंट होगा जी। तो टीचर के बारे में थोड़ा बताइए, फैकल्टी कैसे है, मतलब किस तरह से पढ़ाते हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा। हाँ, तो एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है क्योंकि अभी हम 2.5 साल हो गया सीमेज कॉलेज में और हम 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। सीमेज में देखिए बहुत सारे फैकल्टी है, तो फैकल्टीज है जो कि आपको पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, एड ऑन कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। तो टॉप फैकल्टी के द्वारा आपको एड ऑन कोर्सेज करवाए जाएंगे जो कि सिलेबस में नहीं है ताकि बच्चे का जो नॉलेज है और वो स्किल अप हो सके। तो हमें किस तरह के मतलब एड ऑन कोर्सेज करवाए जाते हैं, कुछ कोर्सेज के बारे में बताइए। एड ऑन कोर्सेज करवाए जाते हैं जैसे कि पाइथन, जावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। ओके, अच्छा, सीमेज कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है? देखिए सीमेज कॉलेज में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस ये है कि आप 12th पास होना चाहिए और फिर आप सीमेज कॉलेज का एक फॉर्म आता है जो कि 800 रुपया दे के आपको भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उस बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर आप वो इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो आपको एडमिशन डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा, सीमेज कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है या फिर नहीं? हाँ, सीमेज कॉलेज में एडमिशन से पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। सुने हैं कि बीसीए के साथ साथ हम लोग को एमसीए का एंट्रेंस के एग्जाम का तैयारी भी कराते हैं। हाँ, अगर आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और 3rd ईयर आपका कंप्लीट होने वाला है तो यहाँ पे बीसीए खत्म होने के दौर पर आपको एमसीए का भी तैयारी करवाया जाता है। अगर क्योंकि कुछ बच्चों का मतलब कि अगर प्लेसमेंट जो कि लेना चाहता है, अगर वो प्लेसमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो अगर कोई बच्चों का मन होता है कि हम एमसीए करें तो उन बच्चों का तैयारी भी एमसीए के लिए करवाया जाता है ताकि वो टॉप कॉलेज में एमसीए के लिए एडमिशन ले लें। अच्छा, जो भी 12th पास स्टूडेंट बीसीए करना चाह रहे हैं या फिर कोई भी कोर्सेज करना चाह रहे हैं सीमेज कॉलेज से, तो उनका मतलब बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? मतलब साइंस से या फिर आर्ट्स से कोई भी कर सकता है या फिर साइंस से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है।
देखिए सीमेज कॉलेज है कि इसका एक ही मोटो है कि हर बच्चों को शिक्षित करना है। तो वो वेदर आर्ट्स से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि वो 12th पास होना चाहिए। उन सब बच्चों को शिक्षित यहाँ किया जाता है जो कि 12th पास हो, उसका बैकग्राउंड कोई सा भी हो, सारे बच्चों को यहाँ ट्रेन किया जाता है। ओके, विपिन, आप सीमेज में क्या देख के इस कॉलेज में एडमिशन कराया था? मैं ये देख के यहाँ एडमिशन करवाया था कि यहाँ बिहार का नंबर 1 कॉलेज है। यहाँ टॉप फैकल्टी द्वारा पढ़ाई करवाया जाता है, यहाँ एड ऑन कोर्सेज करवाए जाते हैं, यहाँ प्लेसमेंट करवाए जाते हैं, इसीलिए मैं एडमिशन लिया था। अच्छा, तो हमको ये बताइए कि मतलब क्या ना, जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, जिनके पास फी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उसके पेरेंट्स, क्या उसके लिए कोई व्यवस्था की गई है सीमेज कॉलेज में? जी बिल्कुल, मैंने जैसा कि कहा था कि सीमेज का मोटो ये रहा है कि हर बच्चे को शिक्षित किया जाए इसी बेसिस पे। तो वो अगर गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उनको पैसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं। DRCC के द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का एक स्कीम जो बिहार सरकार चलाई है, उनके द्वारा वो एडमिशन यहाँ ले सकते हैं। उनका प्रोसेस ये है कि जैसे एडमिशन का जैसे यहाँ पे स्टार्ट होगा तो आप एडमिशन सिर्फ 800 रुपया देके फॉर्म फिलअप करके एग्जाम देके आप एडमिशन ले लें। उसके बाद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा उनको पैसा मिल जाता है, वो आसानी से यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब प्लेसमेंट हो जाती है तो उन पैसों को वापस करके आप आराम से अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। फिर हमें ये बताइए कि हम सुने हैं कि सीमेज कॉलेज में गरीब बच्चों को लाके पढ़ाया जाता है स्टूडेंट के द्वारा, सीमेज कॉलेज के स्टूडेंट के द्वारा, और उसके बावजूद उनको उन गरीब बच्चों को किट्स दिए जाते हैं, जैसे कि कॉपी, कलम, पेन, बैग्स वगैरह, ये सारी चीज़ दिए जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ हमें बताइए। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। सीमेज कॉलेज जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूँ हमेशा कि ये शिक्षा देने के लिए आई है। तो जो भी गरीब बच्चे होते हैं जो 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक होते हैं, उन बच्चों को सीमेज के द्वारा, जो कि सीमेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, BCA, BSc, IT वगैरह जो कोर्सेज कर रहे हैं, तो सर जो कि हमारे डायरेक्टर सर है नीरज सर, उन्होंने ये व्यवस्था दी है कि उन बच्चों को यहाँ लाके आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास 1-2 घंटा फ्री टाइम है तो उन बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। सर ने उन सब बच्चों को एक किट के माध्यम से लोकार्पित करके उन बच्चों को यहाँ लाया जाता है, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है और उन्हें आगे की ओर शिक्षित करने के लिए व्यवस्था कर देते हैं। ओके विपिन, एक क्वेश्चन और है। जी बिल्कुल। तो सुनो कि जब 12th बच्चा पास करता है तो कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहता है, कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहता है, तो क्या सीमेज में क्या कोई फैसिलिटी है कि उसको इंग्लिश को इम्प्रूव किया या मैथ को इम्प्रूव किया जाए? सुने कि ब्रिज क्लास में होता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। सीमेज कॉलेज में इंग्लिश अगर आप नहीं जानते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब पर भी आप एडमिशन लेके आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश के बहुत सारे टॉप फैकल्टी टीचर हैं जो कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए उत्साहित करते हैं, इंग्लिश बोलने के लिए आपको बहुत ही स्किल्स सिखाते हैं, जैसे कि डिबेट सिखाते हैं, डिबेट करना, कैसे एक दूसरे से डिबेट किया जाए। स्टेज पर आके स्टेज पे सर बुलाते हैं उन बच्चों को ताकि हेजिटेशन दूर किया जाए। इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत सारे व्यवस्था है यहाँ पे। आप अगर नहीं भी जानते हैं इंग्लिश, अगर आप एडमिशन ले लिए तो समझिए कि आप इंग्लिश बोल लिए। अच्छा, हम एक और चीज सुने मतलब ये होगा कि जब स्टूडेंट एडमिशन कराते हैं तो 3 महीना सुने कि 3 महीना ब्रिज क्लास किया जाता है, जो उसका कमजोरी है, इंग्लिश हो या मैथ जी, जैसे कि हाँ, ये बात आपने सही पूछा कि जो 3 महीना स्टार्टिंग के होते हैं, तो स्टार्टिंग में 3 महीना फंडामेंटल पे वर्क किया जाता है कि बच्चों का आखिर कमजोरी क्या है, वो इंग्लिश जान रहे हैं या नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम है, बोलने में हेजिटेशन हो रहा है, या कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने लिखने में कोडिंग नहीं कर पा रहे, तो उन सब पे कार्य किया जाता है। उसको फंडामेंटल को मजबूत किया जाता है और ताकि वो आगे किसी प्रॉब्लम को, किसी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और सुने कि इंग्लिश को मजबूत बनाने के लिए यहाँ इस कॉलेज में कम्युनिकेशन फेस्ट भी चलाया जाता है, तो उसका क्या प्रोसेस है? हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। सीमेज में इंग्लिश को सिखाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे सीमेज में इंग्लिश कम्युनिकेशन फेस्ट होता है, तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी बच्चे रहते हैं सारे का 100-100 रुपया लिया जाता है, ताकि बच्चे अगर हिंदी में बोले तो उन पैसों को काट लिया जाए।
जैसे आप एक वर्ड हिंदी बोलते हैं तो आपका 1 रुपया चार्ज कट जाता है। तो उन सब का देखभाल जो कि क्लास के सीआर होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उनकी निगरानी में होता है। वो सारे देखभाल करते हैं और सारा रिपोर्ट सर को देते हैं। उन्हीं बेसिस पे यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन फेस्ट चलाया जाता है ताकि बच्चों का इंग्लिश मजबूत हो सके। अच्छा, वो पैसा जो होता है मतलब स्टूडेंट के बीच ही रहता है या फिर कॉलेज को जाता है? नहीं, वो पैसा स्टूडेंट के बीच ही रहता है। जैसे कि 10 लड़का अगर है तो 10 का 100 रुपया अगर जमा हो गया तो 1000 हो गया। तो अगर 1000 में हो गया, जमा हो गया, तो अगर जो बच्चे गलत बोल रहे हैं, जो कि इंग्लिश हिंदी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उनका रिड्यूस हो रहा है पैसा 1-1 रुपया करके। तो अगर उसका सारा रुपया खत्म हो गया, जो बच्चा पैसा जमा किए थे, उन पैसों का सारे बच्चों में कुछ मतलब कि कुछ खाने पीने में खर्चा किया जाता है, वो उन बच्चों को दे दिया जाता है। यानी बच्चों के बीच में ही वो मतलब जी बिल्कुल, बच्चों के बीच ही रख दिया जाता है सारे पैसे। मतलब ऐसा भी सुने कि उस पैसे को मतलब क्या ना, अगर इस तरह के इवेंट से अगर कोई पैसे ना कलेक्ट होते हैं तो उन सारे पैसों को मतलब क्या है ना कि स्टूडेंट और चीजों में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सरस्वती पूजा, और कॉलेज के तरफ से भी उनको दिया जाता है ये सरस्वती पूजा मनाने के लिए। जैसे कि मैंने अभी बोला कि जैसे 1000 रुपये जमा हो गया, तो अगर उन बच्चों का 1000 रुपये जमा हुआ है, तो जैसे कि यहाँ टीचर्स डे होता है, सरस्वती पूजा होता है, तो बच्चों को ही 1000 रुपया वापस कर दिया जाता है ताकि वो टीचर्स डे में खर्चा कर सके। और ऊपर से जितना अगर जमा होता है उतना ही पैसा एक्स्ट्रा सर के द्वारा दिया जाता है, और बच्चे ताकि उनका उत्सुकता और बढ़ सके, और इसी तरह से पूरा मोटो है कि एक तरह से एक तरीका है कि इंग्लिश को इम्प्रूव किया। जी बिल्कुल। ठीक है। सुना है कि एक बात बताइए कि हमारे सीनियर जो है अभी टॉप पर कंपनी लोग काम कर रहे हैं, क्या ये ट्रू है? 34 लाख पैकेज ले रहे हैं, 30 लाख पैकेज है सीमेज के द्वारा, सीमेज के टीचर के द्वारा उनके नॉलेज दिए हैं, तो क्या ये सच बात है? जी बिल्कुल सच बात है। सीमेज में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपका फ्यूचर सेट हो जाता है। अगर आप, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एडमिशन लेते हैं, अगर आप डेली क्लास करते हैं, आप अगर वीक स्टूडेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डेली क्लासेस करते हैं तो आपका डेफिनेटली यहाँ से प्लेसमेंट होगा और एक टॉप मोस्ट कंपनी में आप काम कर रहे होंगे। मैं आपको वीडियो क्लिप में दिखा दूंगा जो कि बच्चे प्लेसमेंट लिए हैं, कितना का पैकेज आया है, सारा चीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि जो कि एडमिशन लेने वाले हैं उनको ताकि दिक्कत ना हो एडमिशन लेने में। आप सुने कि आपका भी विप्रो में कुछ निकल गया? हाँ, तो अभी मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं विप्रो का एग्जाम दे दिया हूँ, मेरा विप्रो में सिलेक्शन हो गया है, सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस बाकी है और मेरा विप्रो में इंटरव्यू तो कॉलेज तो हैंडल ही कर ही लेता है। जी बिल्कुल। इंटरव्यू, यहाँ पे इंटरव्यू का पूरा खास तौर से ध्यान रखा जाता है। इंटरव्यू में कैसे बातचीत किया जाए, कैसे आप आगे बढ़े, सारा चीज इंटरव्यू वगैरह का सब कुछ प्रैक्टिस यहाँ करवाया जाता है।